हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है तो ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सो डैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, देखो यार, बेसिकली हमारे पास एक AP है। ठीक है, कुछ A1 A2 डॉट 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 AN तक। हाँ, बेसिकली यही होता है आपका लिखने का तरीका। ठीक है, और यार इसको डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि दे रखा है इस ये, और फिर कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, और बोल रखा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो बेसिकली दो केस है यहाँ पे, तो दोनों में आप फर्स्ट 15 टर्म का भी सम भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले सम निकालने के लिए पहले हमें AP पता होना चाहिए। तो AP पहले कैसे निकालेंगे इस गिवन टर्म से, देखिए। ठीक है, एक बात बताओ, n क्या होता है? n बेसिकली नंबर होता है कि हाँ भाई, यहाँ पे अगर n1 है तो आपका फर्स्ट टर्म होगा, n2 है तो आपका सेकंड टर्म होगा, n3 है तो आपका थर्ड टर्म होगा। बिल्कुल, तो हम क्या करने वाले हैं ना, n की वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू डालेंगे और टर्म निकालेंगे। 1 डालेंगे का मतलब फर्स्ट टर्म आएगा, 2 डालेंगे का मतलब सेकंड टर्म, 3 डालेंगे का मतलब थर्ड टर्म। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो आपका क्या आ रहा होगा, A1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो कर लेंगे क्या, 3 एंड प्लस ऑफ 4 इंटू 1 करेंगे। हाँ जी, 4 इंटू 1 कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस ऑफ 4 हो जाएगा, कितना आ गया, 7 आ गया। अच्छा, A2 निकाल लो भाई, A2 निकाल लो। A2 कैसे निकालेंगे, बस 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एंड प्लस ऑफ 4 इंटू 2 करो पुट, क्या आ जाएगा 3 एंड प्लस ऑफ 4 2 ज़ा 8, 8 3 कितना होता है, 11 होता है। बहुत बढ़िया, A3 निकाल लीजिए। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 एंड प्लस ऑफ 4 इंटू 3 हो जाएगा। बहुत सही, क्या हो जाएगा 3 एंड प्लस ऑफ 4 3 ज़ा क्या होता है 12, यानी 12 और प्लस 3 क्या हो जाता है 15। बहुत सही, एक और निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एंड प्लस ऑफ 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3 एंड प्लस ऑफ 4 4 जो 16 विच इज इक्वल टू व्हाट, 19। अच्छा, डी निकाल लेते हैं, क्योंकि सब निकालने जब जाएंगे तो डी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो डी भी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकलता है, डी निकलता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म इसको पकड़ लेते हैं, फर्स्ट टर्म इसको पकड़ो, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू, क्या है, A2 आपका 11 है और A1 क्या है 7 है, माइनस करोगे तो क्या 4 आएगा। अच्छा, डी आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ए इतना है। अच्छा, सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला आपका होता है S इज इक्वल टू वॉट, n/2 इंटू 2a एंड प्लस ऑफ वॉट n-1 इंटू डी। हाँ जी यार, ये तो होता ही है फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए करते हैं, क्या लिखेंगे, S15 इज इक्वल टू, n की जगह 15 लिखेंगे, बिल्कुल, तो 15 लिखो, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a होता है। तो ए क्या है आपका 7, अभी जस्ट फाइंड आउट किया, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, एंड प्लस ऑफ एन क्या है 15 है, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा। तो लिख लो यार 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी 4 है, तो 4 लिखो यार। बहुत सही, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यस 15 कितना आ जाएगा, 15/2 को 15/2 एज इट इज लिख दो। ऐसा करो, एक बात बताओ, ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 2 है ना, और 4 में से भी 2 निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं ना, इन ब्रैकेट में से 2 को बाहर निकालते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, पहले बाहर कर दिया, अब अंदर क्या क्या बचा, 2 तो गायब हो गया, तो बचा क्या 7 बचा। अच्छा, 7 और प्लस ऑफ 15 माइनस 1 को पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 14। अब 4 में से 2 निकाला था ना, तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अच्छा, 2 बच गया, सीधा लिख दूँ 14 इंटू 2 28, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 14 इंटू 2 डायरेक्ट में लिख देता हूँ 28। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये 2 को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका S15 क्या आ जाएगा, बताओ, S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 15 तो आपका बाहर ही है, तो 15 लिख लो इंटू व्हाट 28 और 7 क्या हो जाता है, 7 4 ज़ा 28 होता है और 7 5 ज़ा 35। तो बेसिकली 15 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और S15 निकाल लेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या है आपका 35 इंटू 15 है। हाँ जी, यही है, हाँ यही है। 5 5 ज़ा 25 2, अच्छा 5 3 ज़ा होता है 15 16 17, अच्छा 1 5 ज़ा 5 1 3 ज़ा 3, अच्छा ये 5 हो गया। 7 5 कितना हो जाता है बताइए, 7 5 12 हो जाता है, 2 कैरी 1 3 4 और एक 5, ये चीज़ 5 2 5, बहुत बढ़िया। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म कितना आ गया, 5 2 5 आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बेसिकली फिर से हम AP निकालेंगे और जैसे हमने इसमें प्रोसीड किया है वैसे ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम A1 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो A1
9 माइनस ऑफ n के जगह 1 लिख लेंगे, हाँ जी कितना आ जाएगा 9 एंड माइनस ऑफ व्हाट 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आपका a आ गया। ठीक है, बहुत सही, 9 माइनस 5 4 आ गया। a2 निकालो, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 9 और माइनस ऑफ 5 इंटू 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 टू ज़ा व्हाट, बताओ जल्दी, 5 टू ज़ा क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं a3, क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि n3 है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 5 3 15 कितना हो जाएगा बताओ -6 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब सम निकालते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, सम निकालने के पहले डी भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें हमने डी भी निकाला था यहाँ पे, तो डी भी इसमें निकालते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, डी या तो सिंपली निकल जाता है कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा -5 आ गया, हाँ जी -5 आ गया। ओके, सम निकालो, क्या सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो S15 इज इक्वल टू क्या 15 लिखेंगे n की जगह, तो 15/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 4 है, 4 लिखो, एंड प्लस ऑफ n कितना है 15 -1 डायरेक्ट लिख दूँ, 15 -1 14 लिख दूँ, बहुत सही 14 लिख देता हूँ, 14 इंटू 2 14 इंटू डी लिखते हैं, तो डी कितना है -5 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे -5। अच्छा बहुत सही, समझ में आ रहा है अभी तक तो। ठीक है, अब चलो यार एक बात बताओ, यहाँ पे 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और 14 से 2 निकाल सकते हैं, 7 इंटू 2 तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, फिर से 2 इसमें से बाहर निकालेंगे और फिर कैंसिल करने के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या लिख लेते हैं S15 इज इक्वल टू व्हाट 15/2 इंटू 2। अच्छा बहुत सही, 2 निकाला है, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, बचा क्या 4 एंड प्लस ऑफ, ओके यहाँ से 2 निकाले हैं ना हमने, 14 से 2 निकाला है, तो बचा क्या 7 बचा, 7 इंटू 2 लिख सकते हो 14 को, तो 7 बचा, और 7 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 7 5 से कितना होता है बता दो यार, 7 5 से 35 होता है, माइनस के साथ 7 5 से -35 हो जाएगा, तो इसे मैं कर लेता हूँ -35। ओके, अगर कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो थोड़ा सा खुद करने का प्रयास करेंगे, समझ आ जाएगा, वैसे तो मैं काफ़ी हद तक कर दे रहा हूँ। ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, S15 क्या आ जाएगा, S15 यहाँ से आ जाएगा, बताओ ये 15 तो है ही भाई शगुन के लिए, इंटू 4 माइनस 35 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, -31 हो जाएगा। अच्छा -31 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे बड़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे और S15 निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, क्या है आपका 31 और ये क्या है आपका 15 है। अच्छा बहुत सही, तो ये आपका 5 हो गया, 1 हो गया, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और एक 4। अच्छा 5 6 4। अच्छा बेसिकली लेकिन माइनस के साइड लिखेंगे तो -465, यही है 465 लेकिन माइनस के साथ। आपने एक चीज़ ध्यान दिया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 था, फिर क्या हुआ -1 हो गया, यानी कि बैक जा रहा है, निगेटिव इंटीजर के साइड जा रहा है, इसीलिए आपका जो डी है ना वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, और इसलिए आपका सम भी निगेटिव आ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर क्या है निगेटिव है, और आपने सम किया है तो निगेटिव नंबर का सम क्या है निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, मैंने क्या किया पहले पुट कर करके टर्म निकाला, उसके बाद डी निकाला टर्म से, और उसके बाद मैंने फाइनली सम का फॉर्मूला जो होता है S इज इक्वल टू n/2 2n प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल किया और फिर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकाल लिया। ठीक है यार, तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार। तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे। ठीक है।